हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th का चैप्टर 2 का 4th पार्ट है। अगर अभी तक आपने पिछले 3 पार्ट वीडियोस का नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और लास्ट पार्ट में आपसे बात हुई थी, जब हमने ख़त्म किया था तो हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी और हमने जाना भी था कि सॉल्यूशन होता क्या है और डेफिनेशन भी जानी थी। यहाँ पर आपको डिफाइन भी किया हुआ है, तो इसको एक बार देख लीजिए। ए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेमोनेड, सोडा वाटर वगैरह के एग्जांपल्स भी देखे थे। और हम लोगों ने बात की थी कि भाई स्टेट अगर चेंज हो तो भी आप होमोजेनस मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने शुगर डिज़ोल्व की थी वाटर में तो शुगर इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, और अगर वाटर में डिज़ोल्व की तो वाटर लिक्विड हो गया। ठीक है, और कुछ हम लोगों ने और एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने होमोजेनस मिक्सचर सेम स्टेट का भी बनाया था। लाइक आप एलॉयज़ की बात की थी। ठीक है, तो 2 आपने देखा था एग्जांपल के तौर पर ब्रास 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है, या ऑयल एंड वाटर मतलब देखा था, है ना। तो ये सेम टाइप के अगर स्टेट हो तो वो कैसे होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, तो इस टाइप से ये लास्ट वीडियो में आपसे बात हो गई थी। चलिए आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में। इस सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट, सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें अदर कंपोनेंट को डिज़ोल्व किया जाता है या उसे घोला जाता है, तो वो कहलाता है सॉल्वेंट। अगर हमने एग्जांपल में शुगर और वाटर लिया था तो हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया था तो वाटर हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट। आप समझ पा रहे हैं? अगर हमने शुगर लिया था और वाटर लिया था, शुगर को डिज़ोल्व किया था वाटर में, तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जिसमें घोला जाएगा वो हो गया सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जिसे डिज़ोल्व किया जाएगा सॉल्वेंट में तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट। तो यहाँ पर शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और जो वाटर हो गया ये सॉल्वेंट हो गया। तो आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि जिसमें जैसे शुगर को हमने वाटर में घोला था तो शुगर यहाँ पर कहलाएगा सॉल्यूट और वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक, एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पर। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इनका कहना है, इन्होंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर, आपको क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई हमें एग्जांपल बताइए जो हमें सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन का हो। तो हम कहेंगे शुगर इन वाटर, जो एग्जांपल हो गया ये सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड है, इस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज़ इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज़ नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, जिसमें आयोडीन यहाँ पर सॉलिड होता है और अल्कोहल में उसे डिज़ोल्व किया जाएगा, दैट इज़ लिक्विड, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट हो गया आयोडीन और अल्कोहल हो गया लिक्विड फॉर्म में, तो सॉल्वेंट। ठीक है, फिर एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर एक और अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपसे जो कहा जाएगा कि गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल बता दीजिए, तो आप बताएंगे एयर, या यहाँ पर एक, अगर वो तो गैस का गैस में हो गया। अगर आपसे कहे कि गैस और लिक्विड का,
गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए, तो आप बता सकते हैं सोडा वाटर। अब सोडा वाटर कैसे कि जो गैस आप जब आप सोडा बॉटल खोलते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ बबल्स अराइज होता है, तो वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, जो कि घुली होती है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगी सॉल्यूट, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जा रहा है वाटर में, ठीक है। तो सॉल्यूट होगी कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट हो गया वाटर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। मैंने आपसे अभी बात की कि जो एयर होती है उसमें गैस एंड गैस का मिक्सचर होता है। एयर इज़ अ homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen. That is, in oxygen 21%, nitrogen is 78%. The other gases are present in very small quantities. जो other gases होती हैं बहुत कम small quantities में present होती हैं। चलिए, ये कुछ बातें हो गई solution के बारे में। तो अब मेन बात आती है, ये तो एग्जाम्पल्स हो गए थे, अब बात करेंगे अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को जाने तो क्या होती है प्रॉपर्टी। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इस सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये तो हमको पता है भाई, अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है टू मोर देन टू सब्सटेंसेस का, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो 1 nm को हम लोग पढ़ते हैं नैनोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि अगर 1 नैनोमीटर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर, और nm को नैनोमीटर पड़ता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, जिस वजह से ये नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देती। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब इनका साइज़ इतना छोटा होता है जिस वजह से जो लाइट होती है वो पूरी तरीके से पास हो जाती है, स्कैटर नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनका इतना स्मॉल साइज़ होता है कि वो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं हो पाते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और ये भी नहीं है कि उन्हें अगर स्टेबल फॉर्म में छोड़ दिया जाए तो वो सरफेस पर सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने बात की कि सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर होता है या 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इन्हें लाइट स्कैटरिंग नहीं देखने को मिलती, ठीक है। अगर हम लाइट इसमें डालेंगे तो बीम स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसे अलग अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता। चलिए, ये कुछ बात होगी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बैक करके वीडियोस को वापस से देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सर जल्दी पढ़ा गया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा देना चाह रहा हूँ, और अच्छा मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि यार सर ने यहाँ पर बहुत तेज़ी से पढ़ा दिया, तो आप उसको वापस से रिपीट करके देख लिया करिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्टिविटी आपको याद हो तो हम लोगों ने एक्टिविटी की थी 2.2, उसमें हम लोगों ने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी लिया था, और उसमें ग्रुप ए में हम लोगों ने, आपको याद हो तो हम लोगों ने, चलिए एक बार देख लीजिए, 2.2 एक्टिविटी में क्रिस्टल लिए थे कॉपर सल्फेट के, ठीक है। और ये मैं इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, फिर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो ग्रुप ए में लिए थे, और 1 चम्मच अपने कॉपर सल्फेट लिया था ग्रुप बी में। इन दो को याद रखिएगा कि हमने एक ग्रुप ए में कुछ क्रिस्टल लिए हैं और ग्रुप बी में पूरी 1 चम्मच कॉपर सल्फेट के लिए, ठीक है। फिर उसे वाटर में डिज़ोल्व किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, हमें मिला था भाई, हमने कहा था कि जो ग्रुप ए है वो लाइटपन में था कंपेरेटिवली बी के, क्योंकि बी में हमने एक स्पून ऑलमोस्ट स्पैचुला, एक अपने स्पैचुला वर्ड यूज़ किया था। स्पैचुला आपने एक पूरी स्पैचुला भरकर आपने जो सल्फेट है
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें डाला था। ठीक, तो ये कुछ, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrated और unsaturated solution. इन 3 वर्ड को याद रखिएगा, इनके बारे में बात करते हैं अभी। पहला है dilute, दूसरा है concentrated और तीसरा है saturated। इसको समझ लीजिए। dilute क्या होता है? मान लीजिए हमने 50 अगर 100 ml का वो था गिलास, तो 50 ml हमने वाटर ले लिया है। ठीक, सब में अब हमने 50 ml वाटर लिया है। अब इसमें हम कुछ अमाउंट में, ठीक है, कुछ अमाउंट में या कह सकते हैं कुछ क्रिस्टल्स शुगर के डालेंगे और इसमें हम थोड़े से कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं 10 चम्मच 10 स्पून। ठीक, और यहाँ पर एक जो लास्ट होगा, आपको याद हो तो हमने एक कुछ पार्टिकल्स डाले थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने 10 स्पून डाल दिया और नेक्स्ट में हम तब तक इस वाटर में तब तक शुगर मिलाते रहेंगे जब तक शुगर हमारी सरफेस पर सेटल ना होने लगे, मतलब डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। अब देखिए करा क्या है, तीनों बार फिर से चलते हैं कि अपने सबसे पहले एक गिलास लिया जिसमें आपने 50 ml वाटर ले लिया, या कह सकते हैं हाफ़ गिलास फिल्ड कर लिया वाटर से। ठीक है, 3 गिलास लिए और तीनों को हाफ फिल्ड कर लिया वाटर से। अब एक में कुछ पार्टिकल्स डाले शुगर के और मिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, डिज़ोल्व हो गया वो। उसके बाद हमने दूसरा गिलास लिया और उसमें 10 चम्मच चीनी की डाली और उसको डिज़ोल्व कर लिया। थर्ड में हमने 50 जो भी हमारा हाफ फिल्ड गिलास था उसमें हम तब तक शुगर को मिलाते रहेंगे जब तक वो मिलता रहेगा, मतलब जब तक डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाएगा तब तक हम उसे मिलाते रहेंगे। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा जब मिक्स होना बंद हो जाएगा? तो हम देखेंगे जब कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसे मिक्स करते जा रहे हैं शुगर को, लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो घुल नहीं रहे और वो सरफेस पर सेटल डाउन होने लगेंगे। तो वो एक टाइम आएगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं डिज़ोल्व हो सकता है इस वाटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या, मतलब तो इनके नाम क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्रिस्टल्स ही डाले थे, तो बहुत लाइट सा पतला सा सॉल्यूशन होगा, तो इसको कह देंगे डाइल्यूट। ठीक है, अब जिसमें 10 चम्मच शुगर डालेगी, ये क्योंकि इसमें सांद्रता इसकी ज़्यादा होगी, तो कंसनट्रेटेड। ठीक है, अब एक तीनों वर्ड को समझ लीजिएगा। जब हमने 1 चम्मच या कह सकते हैं कुछ क्रिस्टल शुगर के वाटर में डाले तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कह देंगे। अगर हमने 10 चम्मचें डाली थी और उसे एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनाया तो वो ऐसा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड कहलाया। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को डालते ही जा रहे हैं और वो डिज़ोल्व होना बंद कर देता है। ठीक है, तब तक जब तक वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड कंपैरेटिव टर्म्स, दोनों कंपैरेटिव है क्योंकि सेम टाइप का था, बस हमने 1 चम्मच या कह सकते हैं कुछ क्रिस्टल्स डाले थे और उसमें 10 चम्मच डाल दी थी शुगर की। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप्स ए इज़ डाइल्यूटेड एज कम्पेयर टू द ऑब्टेन्ड ग्रुप बी। तो कंपैरेटिवली पतला था तो डाइल्यूटेड था ग्रुप ए का सॉल्यूशन बी के कंपैरिजन में। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। चलिए एक्टिविटी 2.3 को समझ लेते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। आपको क्या करना है कि 50 ml का वाटर लेना है और 2 सेपरेट ग्लासेस में ले लेना है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर। एक बीकर में आपको सॉल्ट ले लेना है और दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड या शुगर ले लेना है और उसे लगातार मिक्स करते रहना है, स्टर करते रहना है। वन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब सॉल्यूट
डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, हीट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द बीकर, आप बीकर को हीट करेंगे, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। तो देखेंगे कि क्या उसके बाद दोबारा से सॉल्यूट को मिलाने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। आप जब मिक्स कर रहे थे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और सरफेस पर हमें दिखने लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि उस जो सॉल्यूशन होगा उसको हीट अप करेंगे और जिससे उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और उसमें हम लोग जब सॉल्यूट और डाल सकेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए बताई गई होगी। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई थी आपको भी कि भाई जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब तक हमारा सॉल्यूट डिज़ोल्व होता रहेगा और उसके बाद जो हमारा डिज़ोल्व होना जैसे ही बंद हो जाएगा, कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आप समझ लीजिए घुलनशीलता कहते हैं कि जब हमारा सॉल्यूट एक प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स, मतलब जो टेम्परेचर होगा जब तक हम सॉल्यूट उस पर डालते रहेंगे, जो उसकी घोलने की पावर होगी कह सकते हैं या क्षमता होती है, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट की सॉल्यूशन में घोलने की पावर आपकी कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। कितना अमाउंट घोला जा सकता है, ठीक है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेशन लेवल से कम है, मींस कि उसकी कैपेबिलिटी थी कि भाई उसमें इतना शुगर डिज़ोल्व की जा सकती थी, तो उससे भी कम है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा था कि भाई उसमें सॉल्यूट घुलना या डिज़ोल्व होना बंद हो गया था, तो उस टाइप का सॉल्यूशन आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। उसका दूसरा सॉल्यूशन आया अनसैचुरेटेड, कि हमारे पास उसकी जो कैपेबिलिटी थी उससे भी कम उसमें हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ था, तो इस टाइप का सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमने जब अगर हमारे पास जो सॉल्यूट थे और हम उसे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आया था कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो गए थे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम उसको और हीट अप करें तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते होंगे। तो जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसमें हम जब और स्टिर करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स घुलने लगेंगे। अब इसके अपोजिट बात देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। क्या होता है जब एक सर्टेन टेम्परेचर पर आप सैचुरेटेड सॉल्यूट को कूल करना, धीमे धीमे ठंडा करना शुरू कर देते हैं, तो अब क्या होगा, जब ठंडा करना शुरू कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कम होगी और तो जिससे कि पार्टिकल्स होंगे वो हमारे सरफेस पर दिखने लगेंगे। वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ एट द सेम टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, एक अलग अलग सेम टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आपने कभी सॉल्वेंट लिया अल्कोहल और कभी ले लिया वाटर,
तो उनकी दोनों की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है, अलग मतलब सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिखा सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent। तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो लैंग्वेज में, और यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और आप इस दूसरे तरीके से भी से कह सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।